ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं कलयुग की महफिल में। कहाँ आए हैं बाबा? कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। हम परवाने शिव बाबा पर फिदा होकर के क्या बनते हैं? पावन बनते हैं। प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? अब तक भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता है, धीमा पुरुषार्थ करते। बाबा कहे कारण क्या है? तो उत्तर है, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाबा से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है। इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता है, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है। कौन सा शौक चाहिए? मुरलीधर बनने का शौक। और बाबा से सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई की कदर नहीं है, वो कभी वक्तावर नहीं बन सकते। भाग्य विधाता जैसे भाग्य जगाने वाले वो बन नहीं सकते हैं। जो मुरली मिस करते और जिनको पढ़ाई की कदर नहीं मीन्स कभी कभी पढ़ाई पढ़ी, कभी किसी टाइम मुरली पढ़ी, आज सवेरे कल शाम को, परसों पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आज सवेरे क्या पढ़ा वो याद नहीं, तो मतलब क्या है? कदर नहीं है ना। आपको कोई बात कहे आपके बड़े और आप कहें कि हम तो भूल गए, तो क्या कहेंगे? इनको कदर ही नहीं है बड़ों की। तो ऐसे ही मुरली में क्या पढ़ा वो भूल गया, मीन्स क्या हुआ? कदर नहीं हुआ ना। तो बाबा कहे ऐसे बच्चे कभी बख्तावर औरों का भाग्य जगाने वाले बन ही नहीं सकते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागती ज्योति बन रहे हो। क्षमा आई है, ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाबा का बनते हैं, बाबा का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं बाबा पर। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। अभी बाबा भी कहते हैं अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। हम तो बाबा के हैं। किसके? हम प्यारे शिव बाबा के हैं। शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। मुर्दा ऐसे लेटा रहेगा जैसे बात मत पूछो, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी होता रहे तो सब भूल जाते हैं पिछला। तो बाबा कहते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ा तो तैलुक टूटा। शरीर के साथ ही नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक माना नाता अब बाबा से हो गया है। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाबा ने भी शरीर धारण किया है। महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं,
मैं इस रचना में आया हुआ हूँ। ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाबा। वो आते हैं जरूर। मंदिर भी हैं। मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। ये भी परम पिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर हैं। ये है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वो आते नहीं हैं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती और सुखी होते हैं, इसलिए वहाँ आने की बाबा को ज़रूरत नहीं रहती है। आना है बड़ी महफिल में। उनका नाम ही है पतित पावन। ये है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में ज़रूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सेवा करते हैं। सच्चाई की सेवा का सबूत भी निकलता है। तो बाबा महफिल में आए हैं। वो है पतितों को पावन बनाने वाला। कौन? फिर से बताओ, कौन है पतितों को पावन बनाने वाला? शिव बाबा। कहा जाता है चैरिटी बिगन्स एट होम, शुभ कार्य की शुरुआत घर से करो। परंतु बाबा कहे कि शुभ कार्य की शुरुआत स्वयं से करो। पहले खुद को सुधारो। भारत अविनाशी बाबा का अविनाशी जन्म स्थान है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी हैं पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। किनकी? शिव बाबा की। बोलना चाहिए ना मुख से, बोलते क्यों नहीं है? किनकी महिमा बहुत भारी है? शिव बाबा की। शिवाय नमः कहते हैं ना। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है। बाबा कैसे कहते ये बात? वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरंपार है। तुम बच्चे ही ये जानते हो, और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ भी करते हो। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चींटी मार्ग का देखते हैं। क्यों? क्योंकि माया किसको कान से, नाक से पकड़ती रहती है। कान से ज़्यादा पकड़ती है। क्यों? क्योंकि इधर उधर का परचिंतन कान से ही सुनते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, बाबा से दूर हो जाते हैं। किसको भी छोड़ती नहीं है, सोचते भी हैं। ऐसे शिव बाबा को तो निरंतर याद करें। जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। ये तो पतियों का पति है, बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। जब ये पॉइंट निकलती है तब तो समझते हैं कि बहुत याद करना चाहिए, फिर भूल जाते हैं, है ना। तो कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा अपरम अपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती? कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंचा बनाते हैं। रावण फिर नीच बना देता है, बाबा आकर सुखी बनाते हैं। बाबा आकर के, हाँ, नरक से स्वर्ग बना देते हैं। ऐसे बाबा को कोई जानते नहीं है। पतित तो सारी दुनिया है। भल अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु ये सब तो अल्पकाल के लिए हैं। ये है मृग तृष्णा समान राज्य। पाई का भी इसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं। अभी तो कितना दुखी है। कितनी रिश्वत खाते हैं, कितना पाप आदि करते हैं।
भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की कितनी महिमा जबरदस्त है जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं परंतु जानते नहीं हैं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं हैं, कह देते हैं उनका नाम रूप है, उनका नाम रूप है ही नहीं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश काल बतलाते भी हैं परंतु देह अभिमान होने कारण उनको याद नहीं कर सकते हैं। याद करते भी हैं तो बिना समझ के। वो आकर के क्या करते हैं, कितना बाबा का हमारे ऊपर उपकार है, कितना बाबा रहम का सागर है। संडे की मुरली आप पढ़िए, बाबा ने कितना प्यार हमें किया है, तो वो समझ नहीं है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम समझा सकते हो लौकिक मात पिता तो है ना, फिर ये कौन से मात पिता हुए। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हों को राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार है, तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं, क्या पॉइंट था हमारा? हाँ, ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियाँ भी हैं, हम बाबा के बच्चे भी हैं बाबा के साथ। जगत पिता और जगदम्बा है ना। तो ये देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए, अभी हम भेंट करते, हमारे यादगार का पूरा ये मंदिर है। तो ये शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए, 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रह कर के खाएं, परंतु ब्रह्मा बाबा भूल नहीं सकते शिव बाबा को। तो बाबा हमारा दिल रखने के लिए कि बच्चे पुरुषार्थ में छोटी दिल ना करें, पुरुषार्थ करते रहें, तो बाबा बोलते हैं। वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। शिव बाबा अभोक्ता है। उनको ये नहीं आता कि ये अच्छा है व बुरा है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कोड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देता है। भारत का अब देवाला है ना, फिर तुमको बाबा धनवान बनाते हैं। कंगाल बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं, पत्थर बुद्धि। तो ये शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है, नंबर 1 उनकी महिमा है। फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना, स्वर्ग था, हीरे ज्वारों के महल थे, फिर वो किधर गए? माया की कैसे प्रवेशता हुई? सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती नहीं है। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं है, पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितना पाप करते हैं, वहाँ तो बहुत धन रहता है,
बेहद की राजाई है ना। गाया जाता है भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाबा आकर के श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ करके पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाबा आए हैं, कैसे मुख वंशावली बना करके उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा के ज्ञान से हमारा कितना उत्थान होता है। देखिए, जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े ही बौद्धी इस्लामी व सिख में बाबा प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश कर, उस शरीर में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये है ज्ञान कांड। ज्ञान बाबा ही देते हैं, फिर वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं होता है। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है ना। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। वैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं ना तो सुंदर कांड का पाठ किया जी, किष्किंधा कांड ऐसे पढ़ते हैं उसमें। तो अभी ये ज्ञान कांड चलता है, ये भी ड्रामा में नूंद है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं। गाते भी हैं, भगवान आकर भक्तों को साथ में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, बाबा आओ माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको मुक्ति दो। जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको मुक्त करते हैं। फिर वहाँ दैवी माता पिता मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं है। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं ना, तो बाबा कहे मैं ना गुड्डा हूँ ना मैं गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं, नाम भी रखते ना गुड्डी, तो बाबा के मैं नहीं बनता हूँ गुड्डा गुड्डी, है ना। तो मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो, बाबा कहते हैं। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरंपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ये गुड्डे गुड्डी रूठ जाते हैं। ब्राह्मणों से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाबा से लेना है ना। ये है अविनाशी ज्ञान रत्न, पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ करके सेवा का सबूत देना है। सेवा का सबूत ही नहीं तो मुरली भेज करके क्या करेंगे। मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते तो फिर क्या कर सकेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते हैं। कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा कुछ नहीं करते हैं, बाबा तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है। क्या बनना हमें? हाँ, कोई को दुखी मत करो, अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाबा जैसा बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है किसको तंग तो नहीं करते हैं। खुद से पूछो, हमसे कोई नाराज़ तो नहीं होते हैं।
यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे, दुनिया तो होगी नाराज, परंतु बाबा कहे परिवार में देखिए, तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो ये बख्तावर नहीं है। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप सामान भी बनाकर तो दिखाओ। बाबा को याद करते रहो, बाबा की याद औरों को दिलाते भी रहो, खुद भी करते रहो और हाँ औरों को भी याद दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाबा की सेवा कर रहे हो। सबूत चाहिए ना सेवा का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप सभी मुरलीधर बनती हैं, रेडियो भी मुरलीधर बन जाता है, वो भी मुरली सुनाता है। मोबाइल भी मुरलीधर बन जाता है, वो भी मुरली सुनाता है ना। ये एक्यूरेट मुरली सुना सकते हैं। तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। देखो बाबा भाग्य विधाता है, तो हमारा भाग्य बनाने के लिए बाबा कहे कि इस प्रकार से सेवा करेंगे, ले करके देंगे भी वो जिनको इनके इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सेवा है। कितनी अच्छी सेवा है। बच्चे बैठ सेवा करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वो समय आएगा जो तुम बच्चों को बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सेवा करनी है। मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? सौदागर भी तो ये पक्का है ना। बाबा कहे मैं क्यों लूँ उनका मकान, सेवा जरूर हो तो वापस देना पड़े, ऐसा भी क्यों। समझदार सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे लक्की ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, शरीर में होते भी सबसे नाता तोड़, माना सबसे न्यारे बन, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। रहना सबके बीच में है, ग्रस्त में रहना है, परंतु दिल से खुद को शरीर से भी न्यारा समझना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना। अगर भूलते भी नहीं है तो पुरुषार्थ तो करें, इसका फुल पुरुषार्थ करें, है ना, तो भूल जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, पुरुषार्थ करके सेवा का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है, धारण करने के लिए एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं, सावधानी ध्यान रखने के हमारे संस्कार। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का सहज अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी।
जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास भी हो और व्यर्थ संकल्पों की परहेज भी हो तो बाबा कहे सदा तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर मुरलीधर हूँ। मैं आत्मा मास्टर मुरलीधर हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति।